ओके। तो देखो, आपने आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। पहले तो मेरे को ये बताओ, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अरे बताओ, आवाज आ रही है मेरी? सर मास इंटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, यस। तो बोलते क्यों नहीं हो? सब पता है आपको, फिर भी डरते हो क्या? मैं तो कुछ बोलता भी नहीं, गलत भी बोलने पे नहीं बोलता, आप तो सही बता रहे हो। देखो, हमें लीनियर मोमेंटम के बारे में पता है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के। तो जनरली हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, और अच्छे अच्छे से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो वहां पे हमने देखा था कि टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म में होती है। जैसे मान लो मेरी कोई बॉल है और वो किसी सरफेस पे लुढ़क के जा रही है, ऐसे ऐसे करके, मान लो v वेलोसिटी है और ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो एक तो इस लीनियर के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी, और एक इस रोटेशनल के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लीनियर के कारण होगी, उसे हम बोलेंगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन। और जो रोटेशन के कारण होगी उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो हमारी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो एंगुलर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी। ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। यस और नो? यस सर। यस यस सर। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम के बाद। एंगुलर मोमेंटम के बाद देखो, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट हमेशा होता क्या है, देखो जैसे ये कोई रॉड हो, ये रॉड यहाँ पे फिक्स है, मान लो इस पॉइंट के अबाउट, ई पॉइंट के अबाउट में यहाँ पे कोई फोर्स लगा है एफ। मुझे इस फोर्स का मोमेंटम चाहिए, मोमेंट चाहिए। ये मान लो आर है, तो मोमेंट होगा इसका एफ इंटू आर। मोमेंट का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई। तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये क्या हुआ सर, कुछ समझ में नहीं आया। एंगुलर मोमेंटम का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब पी का मोमेंट, मोमेंट कितना? एम, आर का मल्टीप्लाई, यानी कि आर इंटू पी का क्रॉस प्रोडक्ट, आर क्रॉस पी का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता था? जैसे ए क्रॉस बी होता, क्या होता था? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता था कि नहीं होता था? बोलो। यस सर। सिमिलरली आर क्रॉस बी का हो गया आर पी साइन थीटा इंटू। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं कि परपेंडिकुलर, मान लिया कि मेरा कोई फोर्स जो है एंगल बिटवीन आर एंड थीटा, आर एंड जो सॉरी आर एंड मोमेंटम कितना 90 डिग्री है, तो मेरा मोमेंटम क्या है? एल इक्वल टू एम वी इंटू आर। अब जरा देखो, एल मेरा क्या है? एम इंटू वी इंटू आर। इस वी को क्या लिख सकता हूं मैं? अरे v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। v को मैं लिख दिया आर ओमेगा इंटू आर। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, आर ये एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब जरा एक बात बताओ, ये एम आर स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं है? यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमारा मोमेंटम क्या आ जाएगा? आई इंटू ओमेगा। दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम। आप एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा भी बोल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम को आर इंटू पी भी बोल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम को एम वी इंटू आर भी बोल सकते हो। अच्छा देखो, एक मेन चीज, मेन फॉर्मूला क्या आपको याद है कि हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या था? नेट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। याद है न्यूटन सेकेंड लॉ?
Yes, sir. लीनियर मोशन में सेम टू सेम न्यूटन का सेकंड लॉ हम अप्लाई करते हैं इन रोटेशन में। इन रोटेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क। नेट एक्सटर्नल टॉर्क यानी कि टाउ इक्वल टू होता है dL/dt। आ रही बात समझ में? जैसे हम लीनियर में सेकंड मूवमेंट ऑफ सॉरी न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते थे, सेम टू सेम हमारा यहां पे भी न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा है, लेकिन रोटेशन में लग रहा है। वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ऑन दैट बॉडी। बोलो चमका, चमका Yes, कि नहीं? sir. ठीक है, अब देखो यार हमारा एल क्या आ गया, dL/dt। ये क्या है हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। dL/dt, एल हमने क्या निकाला है? आई ओमेगा, तो एल को हमने आई ओमेगा पुट कर दिया। अच्छा देखो, मूवमेंट अगर किसी बॉडी का मास और रेडियस चेंज ना करो और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज ना करो, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, तो हमारा क्या बचा? डी ओमेगा बाई डी टी। को याद हो, डी ओमेगा बाई डी टी को हम अल्फा बोलते थे। तो टाउ इक्वल टू Yes, एक और sir. आ गया, टाउ इक्वल टू आपका आई अल्फा। आया कि नहीं? Yes, बोलो sir. Yes, चमका। sir. तो Yes, हमारा sir. एंगुलर मोमेंटम में किसी को कोई डाउट? No, sir. No. ठीक है, No, अब हम sir. आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? जैसे आपको याद हो, हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? अगर हमारे किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता था। ये था कि नहीं था? जैसे दो बॉल हमारी टकरा रही थी, उन पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तो इन दोनों बॉल्स का बिफोर द कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर द कोलिजन भी मोमेंटम सेम था कि नहीं था? Yes, sir. सेम Yes, टू sir. सेम हमारा Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम में भी कंसेप्ट लगता है। सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम में भी कंसेप्ट लगता है कि अगर आपका नेट टॉर्क जीरो है, क्या है जीरो? नेट टॉर्क जीरो है। अगर आपका नेट टॉर्क जीरो है, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि बोलूं dL/dt इक्वल टू नेट टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क। अगर ये जीरो है, ये अगर जीरो है, तो क्या हो जाएगा? dL/dt इक्वल टू जीरो। अब dL/dt इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? एल कांस्टेंट। कैसे भाई? एक बात बताओ मेरे को, मैंने बोला कि आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए कल थे, आज भी 100 रुपए हैं, कल भी 100 रुपए ही रहेंगे। तो क्या मैं बोल दूं आपके पास जो रेट ऑफ पैसा चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू दिन के हिसाब से कांस्टेंट है? Yes, sir. Yes, sir. या किसी भी हिसाब से आपका पैसा चेंज नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैसा चेंज होना जीरो है? चेंज Yes, नहीं हो रहा है sir. कुछ भी। Yes, sir. कल भी 100 थे, आज भी 100 है, और कल भी 100 रहेंगे। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पैसा क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। तो आपके पास जो मनी है वो कांस्टेंट है कि नहीं है? तो वही बात है यहाँ पे कि dL/dt अगर मेरा जीरो है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो है। इसका मतलब चेंज अगर जीरो है, क्या मतलब है? कांस्टेंट वैल्यू है, तभी तो चेंज जीरो होगा। Yes, sir. चेंज का मतलब क्या होता है? Yes, sir. चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू। कल आपके पास 100 रुपए थे, आज भी आपके 100 रुपए हैं, आज भी आपके पास 100 रुपए हैं। आज के 100 रुपए में से कल के 100 रुपए माइनस करोगे, क्या आपके पास जीरो बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. चेंज आपका जीरो है, इसका मतलब वैल्यू क्या है? आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर मेरा dL/dt जीरो आ गया, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है? मेरा कांस्टेंट है। तो समझ में आया एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? थोड़ा सा चमका। Yes, sir. Yes, sir. देखो,
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ लिया, तो थोड़ा सा रिलेशन बढ़ लेते हैं लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। यार क्या सिमिलैरिटी होती है फॉर्मूलास, देखो जो हम देखो एक चीज और बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बता देता हूँ, पेन दूसरा लेता हूँ और रेड पेन। देखो हमारा, जी मैंने कई बार बता चुका हूँ वैसे, हमारा लीनियर मोशन में एस होता था, एंगुलर में मेरा थीटा होता है। लीनियर मोशन में मेरा यू होता था, एंगुलर में ओमेगा होता है, ओमेगा नॉट सॉरी। और लीनियर में मेरा वी होता था, एंगुलर में ओमेगा होता है। लीनियर में मेरा ए होता था, इधर मेरा अल्फा होता है। लीनियर में मेरा पी होता था, इधर मेरा क्या होता है, एल होता है। लीनियर में मेरा एफ होता था, यहाँ क्या होता है, टाउ होता है। लीनियर में मेरा मास होता था, इधर मेरा क्या होता है, क्या होता है इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये आप अकेले फॉर्मूला का यूज मत करो, आप हमेशा देखा करो कि फॉर्मूला अगर मुझे चाहिए, मान लो आपको इक्वेशन चाहिए थीटा ओमेगा ओमेगा नॉट के लिए, तो आप लीनियर वाली इक्वेशन पे जाओ। अगर मेरे को एस यू और वी दिया हो, तो मुझे मान लो ए निकालना है, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करता हूं वहां पे, उसी इक्वेशन को एंगुलर में कन्वर्ट कर डायरेक्टली। मैं आज की लास्ट में एक टेबल दिखाऊंगा आपको, उसमें एंगुलर लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों के फॉर्मूले होंगे, और दोनों के फॉर्मूलों के एकदम रिलेट करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कुछ 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 चीजें बताई हैं, P इक्वल टू एम बी। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, मेरा P है, यहाँ पे L है। देखो P की जगह पे L है, M की जगह पे I है, M मतलब मास, यहाँ पे क्या मूवमेंट ऑफ I है। V की जगह पे ओमेगा है, V की जगह पे है कि नहीं है। आपका वहां पे मोमेंटम एल आपका, वो सॉरी, पी हमारा फॉर्मूला होता था, पी इक्वल टू अंडर रूट में 2m ई, काइनेटिक एनर्जी, ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, 2m के ई बोल दो, ये फॉर्मूला होता था हमारा। सिमिलरली यहाँ पे क्या, एल इक्वल टू 2 आई ई फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एफ इक्वल टू एम ए, लीनियर में होता था, यहाँ पे क्या होगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। सिमिलरली रोटेशनल में, लीनियर में हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। सिमिलर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। जहां जहां पे आपको एम दिख रहा है वहां आई लगा दो, जहां वी दिख रहा है वहां ओमेगा लगा दो, जहां ए दिख रहा है वहां अल्फा लगा दो, जहां एफ दिख रहा है वहां टाउ लगा दो या टी लगा दो, जहां पी दिख रहा है वहां एल लगा दो। तो आपको सारी की सारी चीजें लीनियर से शिफ्ट हो जाएंगी, किसमें, एंगुलर में। कुछ चिंता, कुछ हवा लग रही है, Yes, ये sir. सब Yes, ऊपर sir. ऊपर Yes, sir. लग रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम खेला खेलेंगे क्वेश्चंस के साथ। करो भाई ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप बेझिझक पूछिए, मेरे से हिंट पूछिए, गूगल बाबा से नहीं पूछने का, मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको हिंट। अगर हिंट चाहिए तो, अगर बिना हिंट के कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो बता दो हिंट। अच्छा तो बता ही दो भी, कोई नहीं। देखो, टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी of masses m and 2m with moment of inertia ia and ib। दो बॉडीज हैं जिसका एक का मास m है, दूसरी का मास 2m है, और इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दे रखे हैं, IA एंड IB, जिसमें IB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है IA से। हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, सेम काइनेटिक एनर्जी है दोनों की। तो उन्होंने पूछा है कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा या सेकंड का ज्यादा होगा, ये पूछा है हम लोगों ने। तो जरा करो एक बार। तो आप यहां से देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी को या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता था, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में होता था। अगर मैं बताऊं, अभी बताया था L इक्वल टू 2 IE, बताया था अभी पिछली शीट में, अभी जस्ट इससे पिछली शीट Yes, में। sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, L इक्वल टू 2 IE। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, रूट आई के। आएगा कि नहीं, फॉर्मूला यूज Yes, करो, sir. Yes, L इक्वल टू अंडर रूट में 2 IE, ये फॉर्मूला यूज करो।
करो भाई। इस फॉर्मूले से बात बन जाएगी आपकी। जिसका भी आंसर आ जाए हैंड रेज करना ओनली। सानिया भाटिया, आंसर बताओ बेटा। ऑप्शन डी। आरुषि, ऑप्शन सी। शिवोम, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। और किसी का आंसर आया है भाई? चलो ठीक है, लेट्स सी द आंसर। देखो हमें यहां से इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है भाई? इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि मेरा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई के है। पता चल रहा है? यस बोलो। सर। क्योंकि देखो मेरा आई ई ई ई फॉर काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे।
ई फॉर काइनेटिक एनर्जी। और उसने बोला है कि जो काइनेटिक हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, और टू कांस्टेंट है, तो मेरा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। देन भाई उसने क्या बोला है, आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। अगर आई बी ज्यादा है, आई बी अगर ज्यादा है तो देखो एल बी किसके इक्वल होगा, लमसम लमसम अंडर रूट आई बी के होगा, और एल ए क्या होगा, अंडर रूट आई ए के होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर अगर मान लो कि सर। इसकी वैल्यू 4 होती, इसकी वैल्यू 4 होती तो किसके इक्वल होता, मेरा एल बी किसके इक्वल होता, 2 के इक्वल होता एल बी, यस सर। होता कि नहीं? तो इसकी वैल्यू 4 से तो कुछ कम होगी क्योंकि एल बी की वैल्यू ज्यादा है। मान लो इसकी वैल्यू 3 हुई, तो भाई जो एल ए की वैल्यू होगी वो 2 से तो कम होगी ना, होगी कि नहीं 2 से कम? यस सर। यस तो सर। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे एल बी की वैल्यू ग्रेटर देन है एल ए से? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बताओ। Yes, यस sir. सर। तो यही मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये आपका उसका आंसर है। अब जरा इस क्वेश्चन को करो, करो भी।
सानिया, सानिया बेटे आंसर बताओ बेटा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? Yes, sir. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? D. डी, ओके। आरुषि? Sir, option B. बी। अंशिका? Sir, option A. Sir, option अंशिका? D. अंश, अच्छा ओके, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है कोई ना। ओके, अब जरा देखो, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब है नो नेट टॉर्क, नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क बोल, नो नेट एक्सटर्नल, ठीक है भाई। अब उसने बोला है रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड, यानी कि मास को सेम रखा है, एंड कीपिंग इट्स मास सेम, यानी कि मास तो जो था वही है, रेडियस जो था उसको इंक्रीज कर रहे हैं। मान लेते हैं 2r कर ले, 2r मान ले, लेट, मान लिया हमने 2r। Yes, sir. तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई? आई इक्वल टू 2/5 mr² होता है कि नहीं होता है? बोलो। Yes, sir. अब मेरा मास अगर सेम है और मैं आपको अगर बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. ठीक Sir. है, अब एक चीज बताओ मेरे को कि उसने क्या बोला है, कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? तो देखो एक ऑप्शन तो यहीं से उड़ गया मेरा, आर बढ़ाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं रह रहा, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए को देखो, ए को क्या बोला? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई मेरी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आर को बढ़ा रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो क्या ये भी इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब Yes, ये sir. क्या, ये कांस्टेंट रही? कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, ये Yes, कांस्टेंट sir. वैल्यू नहीं रह पाएगी, इसका मतलब फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता। थर्ड वाले को देखो, सी को देखो, सी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल टू आर ओमेगा होता है मेरा, यहां से ओमेगा निकालोगे v अपॉन आर, कैपिटल हो यहाँ आर। तो देखो अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा क्या मेरा ओमेगा कम होगा? Yes, sir. तो यहां पे क्या देखोगे आप, क्या ओमेगा भी मेरा कांस्टेंट रह पाया? नहीं रह पाया, क्योंकि मेरा आर बढ़ रहा है तो No, ओमेगा no. कम हो। अब डी ऑप्शन को देखो जरा, डी मेरा क्या था? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम टाउ इक्वल टू क्या था मेरा? डी एल बाई डी टी, था कि नहीं था? Yes, Yes, sir. sir. इसलिए नो Sir. नेट टॉर्क, नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क बोला है कि कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये Yes, sir. जीरो होगा। ये क्या होगा? जीरो। और अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या है? एल मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑप्शन क्या हो गया? Constant. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको। Yes, Yes, sir. 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 ये क्वेश्चन करो भाई, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the mass m and same radius also rotating about its geometrical axis. दो शेप, दो बॉडीज हैं इसमें, एक तो स्फीयर है, एक आपका क्या है? स्फीयर है, और एक क्या है आपका? सॉलिड सिलेंडर है। तो एक तो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक क्या आपका? सॉलिड सिलेंडर है। कहाँ गया? रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज्ड, सेम मास। अच्छा, रेडियस, रेडियस ऑफ द स्फीयर, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये वाला है। A solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter and a solid cylinder है, एक तो सॉलिड सिलेंडर है आपका, एक क्या है? सॉलिड स्फीयर है। तो इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है। देखो भाई कैसे आएगा आपका एनर्जी ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिलेंडर, निकालो जरा।
कैसे निकालोगे? जिसका आंसर आ जाए हैंड रेस कर दीजिएगा, जिसका आंसर आ जाए। जो सिलेंडर मूव कर रहा है वो स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी के दोगुनी स्पीड से दौड़ रहा है। उसने देखो, उसने बोला है, अगर आप देखोगे, देखो, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास है, सेम रेडियस है, is also rotating its geometrical axis with angular speed twice that of sphere। यानी कि उसने, अगर मैं एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर मालूम ओमेगा 2, तो कितना दे रखा है 2 ओमेगा 1, ये गिवन है, ये आपका गिवन है। और मास m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, और उसमें क्या है रेडियस, या फिर r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू क्या है r है। दोनों सेम है, आपके मास और रेडियस सेम है, ओनली एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है। तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। इजी क्वेश्चन है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं आज हमने। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जो प्रीवियस ईयर ना हो, सब प्रीवियस ईयर है। दो बच्चों का आंसर आया अभी। हाँ, सानिया आंसर बताओ बेटा। सानिया, Sir, option B. ऑप्शन बी, ओके। शिवोम, Option B. मुस्कान, Option B. आरुषि, Option D. वेल डन, सबका ऑप्शन बी आ रहा है भाई। चलो ठीक है, अब यार सॉल्व करते देखते हैं इसको। तो उसने क्या बोला, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो पूछा। पहली एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फॉर स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। स्फीयर 2/5 mr square. बाई 5 m r स्क्वायर, ठीक है। और सिलेंडर के लिए, M R 1 square by सिलेंडर 2 के लिए mr. डिस्क के बराबर होता 1 है, by 1 2 1 m by 2 r। mr square. अब देखो, अब उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मुझे चाहिए स्फीयर, रेशियो चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर। उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी स्फीयर डिवाइडेड बाई सिलेंडर। स्फीयर क्या होगा बेटा? 1/2 आई स्फीयर ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 आई सिलेंडर ओमेगा 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No sir ठीक है, तो देखो 1/2 से 1/2 उड़ गया। अब जरा देखो आई एस की वैल्यू यहां लिख देते हैं, 2/5 mr² ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आईसी क्या है मेरा, 1/2 mr² इनटू, देखो ओमेगा 2 क्या है मेरा, 2 ओमेगा 1, तो 2 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को?
है भाई? No, sir. ठीक है, तो देखो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर उड़ गया, नो तो सर। देखो आप देखोगे 2/5, तो ये जो 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, 2 × 2 × ω1 डिवाइडेड बाई, देखो 2 × 2 4, 4 ω1 का स्क्वायर, देखो ω1 से स्क्वायर से ω1 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/5। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा 1/5। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अब इस क्वेश्चन को करो भाई, इसके बाद मैं आपको एक जादुई टेबल दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद एक जादुई टेबल दिखाऊंगा। कोई हिंट चाहिए पूछ लीजिएगा, नो वरीज, हिंट मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम, आंसर बताओ बेटा। Option C. ऑप्शन सी, ओके। शानिया भटिया। Sir, option C. ओके, और कोई कर रहा है आंसर क्वेश्चन? ऑप्शन बी आ रहा है कृतिका कौंडल का। निशिका का भी ऑप्शन सी आया है। ओके, चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सॉलिड स्फीयर है, एक फर्स्ट ए क्या है आपका, सॉलिड स्फीयर,
और बी क्या है आपका? बी क्या है? सर्कुलर डिस्क। ठीक है, डिस्क के है। ओके, सी क्या है आपका? सर्कुलर रिंग। एक बात बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई क्या होता है स्फीयर का? 2 by 2/5 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर्कुलर डिस्क का? डिस्क half m r वन square. बाई टू एम आर स्क्वायर, 1/2 mr²। और रिंग का क्या होता है? mr²। ये आपके m r तीनों के square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए। अब देखो उसने बोला क्या है, ईच हैव सेम मास कैपिटल एम। अच्छा, इसको कैपिटल एम ले लेते हैं, सबका मास कैपिटल एम है तो भाई कैपिटल एम के टर्म में लिख दो। ये लो भाई, कैपिटल एम के टर्म में लिखते हैं। और रेडियस कैपिटल आर है, चलो कैपिटल आर भी लिख देते हैं, कैपिटल आर के टर्म में लिख दो। भाई जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिखो ना। ठीक है, वैसे टर्म लिख दिया। दे ऑल स्पिन विद सेम एंगुलर स्पीड। सबकी एंगुलर स्पीड सेम है, सबका मास सेम है, सबकी रेडियस सेम है। अब उसने बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम रेस्ट। भाई ये रोटेट कर रही हैं तो हमें उनको रेस्ट पे लाना है। किस अमाउंट में वर्क हमें उसको रोकने के लिए करना पड़ेगा? एक बात तो, रोकने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा? रोकने के लिए रोकने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, क्या वो इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? होगा कि नहीं? Yes sir. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ये सब रोटेशनल के बारे में बात हो रही है। अब देखो फाइनली किस पे आ रहा है? रेस्ट पे आ रहा है। इसका मतलब ये तो आपकी जीरो है, तो मेरा वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के ई इनिशियल के। अब देखो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ओनली ऑन क्या बता रहा है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो वर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। होती है कि नहीं होती है? बोलो। Yes sir. वो Yes ठीक sir. है। अब एक बात बताओ मेरे को कि हमें पता है कि यहां से ओमेगा सबका सेम है, ओमेगा सबका सेम है। तो क्या मैं बोलूं कि मेरा जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओनली आई के? होगा कि नहीं होगा? Yes sir. तो ओमेगा तो सबका सेम है ना। अब आप एक काम करो कि इनको रेशियो के टर्म में लिख लो। जैसे मैं बोलूं ओमेगा ए रेशियो ओमेगा बी रेशियो ओमेगा सी इक्वल टू क्या होगा? आई ए रेशियो आई बी रेशियो आई सी। तो आई ए क्या है मेरा? 2/5 mr² रेशियो 1/2 mr² रेशियो mr²। ये देखो जरा, इसको कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल। ये तीनों कैंसिल हो गए, सेम टर्म। तो हमारा क्या आ रहा है? 2/5 रेशियो 1/2 रेशियो 1। तो वर्क किसमें ज्यादा चाहिए? जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में एक में तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में 2/5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? ए सी की होगी। उससे कम किसकी होगी? बी की होगी। उससे कम किसकी होगी? C. ए की होगी। तो जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डब्लू किसको सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा रोकने के लिए? सी को। भाई सी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, सी को सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, उससे कम बी को करना पड़ेगा, उससे कम ए को करना। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। ऑप्शन Yes, सी sir. इज करेक्ट। सबको Yes, चमका। sir. ठीक है। अब जरा हम देखने Yes, sir. वाले हैं एक टेबल। किसी को कोई दिक्कत है? No sir. No, Sir. sir.
अब हम देखने वाले हैं टेबल। No, sir. भाई ये जो टेबल है ये आपकी किस्मत बदल देगी। किस्मत इन द सेंस कि लीनियर एंड रोटेशनल मोशन को एकदम अच्छे से कंपैरिजन करा। तो पहले तो मैं आपको टर्म बता देता हूं, ठीक है। तो वहां द्वारा से फिर से वहां पे था हमारा एस लीनियर में, यहां पे है मेरा थीटा, वहां पे था मेरा, चलो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं कि वहां पे था मेरा यू, यहां पे है मेरा ओमेगा 1, वहां पे था मेरा वी, यहां पे है मेरा, अच्छा यू वी है या कुछ और लिया है इसमें, हाँ ठीक है यू वी ही लिया है, यहां पे है मेरा ओमेगा 2, और वहां पे था मेरा एक्सेलरेशन ए, यहां पे है मेरा क्या अल्फा, वहां पे था मेरा मोमेंटम पी, यहां पे है मेरा लीनियर मोमेंटम, वहां पे था मेरा मास एम, यहां पे है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वहां पे था मेरा फोर्स एफ, यहां पे है मेरा टॉर्क टाउ, वहां पे था मेरा क्या वर्क डन, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे है मेरा टाउ इंटू थीटा, वहां पे पावर थी, ये सारी चीजें आप यहां पे देख लो। हाँ वहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट था एस, यहाँ पे थीटा है, वी मेरा था डीएस बाई डी टी होता था, सिमिलरली सेम टू सेम ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, लीनियर एक्सेलरेशन मेरा डीवी बाई डी टी डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, सिमिलरली अल्फा मेरा होता है डी ओमेगा बाई डी टी डी टू टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, पावर मोमेंट मास मेरा एम होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यहाँ पे मेरा पी इक्वल टू एम वी था, यहाँ पे मेरा एल इक्वल टू आई ओमेगा है, एफ इक्वल टू एम ए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, पी एफ इक्वल टू डीपी ओवर डी टी, टाउ इक्वल टू डीएल ओवर डी टी। दिख रहा है आपको, सेम टू सेम मिरर इमेज दिख रही होगी, बस अगर आपको इन क्वांटिटीज को चेंज करना, चलो ये तो फॉर्मूला हुआ, इसको हटा दो, चाहे इसको हटा दो, ये तो फॉर्मूला, ये सारी क्वांटिटीज को अगर आप चेंज कर दोगे ना इस वाली साइड में लीनियर में, इनको रिप्लेस कर दो इनसे, लेफ्ट राइट वाली से, लेफ्ट को राइट से रिप्लेस कर दो, तो आपकी सारी सारी रोटेशनल की क्वांटिटी आ जाएगी। आप देखोगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m, या फिर बोलो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2i, पावर होती है एफ इंटू एस, सॉरी वर्ग, इसमें होता है टाउ इंटू थीटा, पावर होता है एफ इंटू वी, टाउ इंटू ओमेगा, ये लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन, ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, हमारा क्या होता है ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, जिसमें ओमेगा 1 क्या है मेरा इनिशियल, इनिशियल एंगुलर स्पीड, सिमिलरली ओमेगा 2 क्या है मेरा फाइनल, फाइनल एंगुलर स्पीड। आ रही है बच्चों? तो Yes, ये sir. टेबल, ये टेबल आपको आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी देगा, इस टेबल की हेल्प से आप आसानी से फॉर्मूले याद कर सकते। बोलो चमका, टेबल चमका, Yes, sir. ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बता दो हमको आज। आज हमने एक तो पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम, Angular momentum. Law of conservation of angular momentum. और हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और हमने सिर्फ क्वेश्चंस की, यही किया है आज। Yes, Yes. sir. कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई डाउट है आपको? No, sir. ठीक है, तो ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन ये हैं, एक क्वेश्चन ये है, ये आपको लास्ट क्लास में भी मिले होंगे, लेकिन ये मोमेंटम के क्वेश्चन तो इसलिए मैंने दोबारा दिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है होमवर्क में। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है? अरे बोलो, कुछ तो बोल दो। Thank you, sir. Yes, sir. Sir, good night, sir. वेलकम, वेरी गुड नाइट, यू वेलकम बच्चे।